नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका स्वागत है। ज्योतिष के प्रेमी जनों, देवियों और सज्जनों, आज हम एक बड़े ही ज्वलंत विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे जो ज्योतिष के प्रेमी लोग हैं, उनके मन में सदैव ये विचार आता है और कई बार जब आप अपनी कुंडली दिखवाते हैं तो आपको जो ज्योतिर्विद हैं वो बताते हैं कि आप पर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, उसे लाइक कर दें तथा इसकी जो उपयोगी सामग्री है उसे और शेयर भी करें। देवियों और सज्जनों, शनि महाराज इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से 29/30 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर शनिदेव का संचरण रहेगा। शनिदेव जिस राशि में संचरित हो रहे होते हैं उसके ठीक पहले वाली राशि और ठीक बाद वाली राशि के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि इस समय शनि की 7.5 अमुक राशियों पर चल रही है। जैसे इस समय जनवरी 23 से लेकर के मार्च 25 तक शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं और इसके पहले वाली जो ठीक पहले वाली राशि है मकर, उस पर भी 2.5 साल अभी हैं और आगे आने वाली जो राशि है मीन, उसके भी 2.5 साल को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये शनि की 7.5 हो गई। अब शनि की 7.5 अगर हम मकर राशि के संदर्भ में देखें तो शनि के कुल 3 पाद होते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। तो मकर राशि में तृतीय पाद में चल रहे हैं, 2.5 साल रहेंगे। कुंभ राशि में अब द्वितीय पाद में आ गए हैं, 2.5 साल रहेंगे। और मीन राशि में आगे जो राशि है उसका प्रथम पाद है, अभी वहां शनि की 7.5 शुरू हुई है और यह कुल मिलाकर शनि की 7.5 है। शनि की जो चाल है वो सबसे धीमी है। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। ग्रहों में शनि की स्थिति न्याय के देवता के रूप में है। तो ये पहले पाद में, पहले चरण में और दूसरे चरण में आदमी को खूब पकाते हैं, परेशान करते हैं। जैसे प्रथम चरण में यह व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते हैं। घर में, परिवार में संपत्ति का विवाद, हर तरह से मानसिक प्रताड़ना। दूसरे चरण में शारीरिक और आर्थिक दोनों नुकसान करते हैं और तीसरे चरण में फिर उसकी भरपाई करते हैं। फिर यथासंभव वो जो चीजें बिगड़ी रहती हैं उसको ये बनाते हैं। चूंकि ये न्याय के देवता हैं तो ये कोशिश ये करते हैं कि आपको जैसे सोना जला करके शुद्ध किया जाता है वैसे ये मनुष्य के जीवन को भी परिशोधित करने का कार्य करते हैं। इस समय 17 जनवरी से लेकर के 2025 की मार्च तक कुंभ राशि में के द्वितीय पाद में संचरित हो रहे हैं। मकर राशि के तृतीय पाद में हैं, अर्थात मकर राशि की जो चीजें बिगड़ी हैं उनको बना रहे हैं। कुंभ राशि को इस समय शारीरिक, आर्थिक हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे आने वाली जो राशि है मीन, उसको हर तरह की मानसिक प्रताड़ना, पैतृक संपत्ति में विवाद, परिवार में विवाद, मित्रों से विवाद करा रहे हैं। यह है शनि की 7.5। इसी को कहते हैं शनि की 7.5। और चूंकि इनकी गति बहुत धीमी है और एक ग्रह पे, एक राशि पे लगभग 2.5 साल रहते हैं। एग्जैक्टली वो 2.5 साल नहीं आता, कुछ कम ज्यादा रहता है, लेकिन 2.5 साल के लगभग रहते हैं। तो 12 राशियों में संचरित करने में कुल 30 साल का समय लगता है। 30 साल एक पूरी 12 राशियों को संक्रमण करने में, संचरित होने में इनको 30 साल लग जाते हैं और फिर 30 साल के बाद वो दोबारा उसी को रिपीट करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की आयु 90 साल है
तो वो मान के चले उसके जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती लगेगी। एक बात और बताना चाहूंगा कि शनि जहां बैठते हैं, जैसे इस समय कुंभ राशि में बैठे हैं, तो जिस राशि में बैठे हैं उससे चौथी राशि और 8वीं राशि पर ढैया चल रही होती है, क्योंकि वहां भी इनकी दृष्टि रहती है, शनि उसे देखते हैं। तो इस समय जैसे कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, 2.5 साल बाद जब ये चेंज हो जाएंगे तो वो उसी हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगा, सिंह पे पहुंच जाएंगे और उधर धनु पे पहुंच जाएंगे। तो ये इनका चलने का क्रम है। बकरी चलते हैं तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, मार्गी रहेंगे तो आगे आगे जाएंगे, बकरी होंगे तो पीछे आएंगे, आगे जाएंगे, और बकरी में कष्ट ज्यादा देते हैं। मार्गी हो जाते हैं तो चीजों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों ही स्थानों में शनि शुभ स्थान में बैठे हों तो साढ़े साती में तो आपको राजा बना देंगे, आनंद ही आनंद रहेगा, और न वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, न शारीरिक रूप से, न आर्थिक रूप से, कुछ नहीं। सार्वत्रिक 7.5 साल तक आपको ऐशो आराम के सारे संसाधन जुटाएंगे। इसी तरह से अगर शनि लग्न में हो, वृष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, तुला राशि में हो, तथा स्वयं की जो उनकी राशि से, जिनके स्वयं की जो राशि उनकी है, जिसके वो राशि हैं मकर और कुंभ, तो वहां उसको लाभ पहुंचाते हैं। जैसे यहां कुंभ में होने पर कुंभ को लाभ पहुंचा रहे हैं, नुकसान नहीं कराएंगे। लेकिन इनका यह है कि द्वितीय चरण में होने पर बहुत ज्यादा, प्रथम चरण में मानसिक और दूसरी चरण में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब, और तीसरे चरण में उसका परिशोधन, उसकी चीजों को ठीक करने का प्रयास। यह कुल मिलाकर के शनि की साढ़े साती है। और जहां बैठते हैं, जिस राशि पर संचरित हो रहे होते हैं, संचरण कर रहे होते हैं, वहां से 4 राशि और 8 राशि में ढैया का प्रभाव रहता है। उन्हें भी देखते हैं और उन्हें भी इसी तरह मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करते हैं। और फिर वही सिद्धांत जो मैंने बताया कि अगर शुभ ग्रह के शुभ राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो आपको अच्छा परिणाम भी देंगे, अपने उस कार्यकाल में और अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेंगे। इस समय कुंभ में आ गए हैं, लेकिन वक्री हैं, इस समय वक्री चाल में, उल्टी चाल में चल रहे हैं। और अब जाकर के 30 मार्च 2025 को ये इनका अंतिम चरण शुरू होगा कुंभ राशि का, जो 3 जून 2027 को जाकर के समाप्त होगा। क्योंकि उस समय भी वक्री अवस्था में चल रहे होंगे, तो पूर्ण रूप से कुंभ राशि वालों को इससे मुक्ति मिलेगी जाकर के 23 फरवरी 2028 को। अब मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि शनि महाराज जब अपने 7.5 साल के कार्यकाल में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में सबको परेशान ही करते हों। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शनि देव हैं, जब ये जिस राशि के प्रथम चरण में आते हैं, जब प्रवेश करते हैं उसमें, तो उस व्यक्ति को परेशानी 2.5 साल क्या रहती है, फिर द्वितीय चरण के 2.5 साल में क्या परेशानी रहती है, और फिर तृतीय चरण में क्या स्थिति आती है। सबसे पहले इस पर चर्चा कर लूं, फिर इसकी 1-2 जोड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रथम चरण में जब शनिदेव किसी पे साढ़े साती में आते हैं, तो वो उस व्यक्ति के घर में पैतृक संपत्ति का विवाद सबसे पहले उत्पन्न करा देते हैं, व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि अब हमारे आगे पीछे हर तरह से परेशानी, समाज में परेशानी, घर में परेशानी, जमीन की परेशानी, परिवार से परेशानी, हर तरह की परेशानी, धन से, मन से, सब तरह से मानसिक अशांति पैदा करता है 2.5 वर्षों तक। और फिर उसके अगले 2.5 वर्षों तक आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, विश्वास में क्षति, इस तरह के अन्य समस्याएं शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण में उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन चूंकि शनि न्याय के देवता हैं, तो उस जातक को प्रथम और द्वितीय चरण में एक तरह से परेशान करके, शुद्ध करके, सोना जैसे तपा करके, फिर तीसरे चरण में जो जो नुकसान किए रहते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि वो नुकसानों की भरपाई भी हो जाए। इसीलिए इनको न्याय का देवता कहते हैं कि शनिदेव परेशान तो बहुत करते हैं, लेकिन शनिदेव अंततः अच्छे परिणाम के साथ
आपके साथ न्याय करते हैं। और एक चीज और भी है कि अगर शनि देव आपकी कुंडली में ऐसे स्थान पे बैठे हैं, लग्न में बैठे हों, वृक्ष राशि में बैठे हों, मिथुन में बैठे हों, कन्या राशि में बैठे हों, तुला में बैठे हों, और उनकी अपनी जो राशि है मकर और कुंभ उसमें बैठे हों, और जब उनकी साढ़े साथी आएगी तो वो सुख भी प्रदान करेंगे। इसके विपरीत होगा, जिन चीजों की आपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी उन चीजों की वो पूर्ति करेंगे। मानसिक रूप से आपको बहुत चैतन्य रखेंगे, बड़ा योग्य बनाएंगे, दक्ष बनाएंगे। और यही नहीं, अगर शनि की साढ़े साथी लग रही हो और चंद्रमा कहीं उच्च का होकर के बैठा हो आपकी कुंडली में उस समय, उस अवस्था में, तो भी शनि का जो प्रभाव होगा वो बहुत ही सकारात्मक होगा। तो ऐसा नहीं है कि शनि जब आते हैं तो वो कष्ट ही देते हैं, कई कई राशियों को तो वो राजा बना देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया, लग्न में हो, वृक्ष में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, तुला में हो, मकर में हो, कुंभ में हो, अपनी स्वयं की राशि में, तुला में उच्च के होते हैं, या चंद्रमा किसी अपने उच्च स्थान में हो, तो अगर शनि कहीं शुभ स्थान में भी बैठे होंगे, चंद्रमा की उच्च की अवस्था चल रही होगी, चंद्रमा उच्च में होंगे या इन राशियों में होंगे शनि, तो आपको सदैव अच्छा परिणाम देंगे। अब बहुत लोग परेशान होते हैं शनि की जब साढ़े साथी आती है, क्योंकि आदमी एकदम विदविदा जाता है, इतना परेशान हो जाता है मानसिक रूप से कि उसको ये पता ही नहीं चलता, उसको ये लगता ही नहीं कि कैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन धैर्य रखना एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि धैर्य आदि समस्याओं का समाधान है। इसीलिए ऐसा कहा गया है, नीति श्लोक है एक कि त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले धैर्यात् कदाचित स्थितिमाप्नुयात् सह जाते समुद्रे पिहि पोत भंगे सायांत्रिको वांछति तर्तुमेव। कि विपत्ति काल में अगर धैर्य है तो धैर्य से आदमी बाहर निकल आता है। अगर कोई जहाज चल रहा है और ज्वार भाटा आ जाए या जहाज फट जाए उससे किसी आपत्ति के कारण, तो नाविक ऐसा नहीं है, वो तैरने का प्रयास करता है। तो अगर तैरने का प्रयास आदमी करेगा तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए नीति कहती है कि त्याज्यम न धैर्यम विदुरे पिकाले। खराब समय में भी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धैर्य से ही कई बार काम बन जाता है। तो अगर शनि की साढ़े साथी चल रही है तो देवियों और सज्जनों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके छोटे छोटे कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, वो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। नंबर 1, चूंकि हनुमान जी को रुद्र का अवतार कहा जाता है, हनुमान जी की पूजा करिए, उनका स्तवन करिए, पीपल के वृक्ष को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए, सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाइए, काला कपड़ा दान करिए, काली कोई चीज दान करिए, काला तिल दान करिए, नाव की जो कील होती है उसकी अंगूठी रिंग बना करके धारण करिए। तो आपको शनि का जो प्रकोप है वो काफी कम हो जाएगा। और इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शनि का बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। हाँ, इन सबके अलावा भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की अगर आप उपासना करें और फिर रुद्रावतार हनुमान जी की उपासना करें तो भगवान शनिदेव का जो प्रकोप है वो शांत होता है। और मैं पुनः आपको ये बताना चाहूंगा कि शनिदेव अपने प्रथम चरण में अगर उचित स्थान पे नहीं है, शुभ स्थान पे नहीं है, या मैंने जिन नक्षत्रों की बात की, जिन राशियों की बात की, अगर उस पे नहीं है तो पहले 2.5 साल में आपको मानसिक रूप से परेशान करते हैं, दूसरे 2.5 साल में आपका आर्थिक शारीरिक नुकसान करते हैं, लेकिन तीसरे 2.5 साल में वो जो नुकसान हुए रहते हैं उनकी भरपाई करते हैं।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय कर्क और वृश्चिक पर शनि की ढैया चल रही है। कुंभ में इस समय गोचर कर रहे हैं, मकर पे उसका तीसरा चरण चल रहा है और फिर आगे मीन राशि का प्रथम चरण। तो इस प्रकार से शनि जो हैं वो जहां रहते हैं वहां के एक पिछले ग्रह पे एक अगले ग्रह पे वो अपना 2.5 साल का रखते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं और पिछले वाले उसी हिसाब से छूटते जाते हैं। जैसे एक ग्रह पे एक राशि पे प्रथम चरण में है तो उसके पीछे वाली राशि के वो अंतिम चरण में है, उसके आगे आने एक राशि के बीच में है, एक राशि के पीछे हैं, एक राशि के आगे हैं। फिर जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे वाली छूट जाएगी, आगे वाली एक राशि कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार से शनि का प्रभाव रहता है। मित्रों, देवियों और सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि शनि की 7.5 के बारे में जो आपके मन में भ्रांतियां होंगी, विचार होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि शनि की 7.5 में बहुत स्थिति बिगड़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि कई प्रकरणों में आप अपनी कुंडली देख लें, अगर आपके लिए शनि शुभ है तो शुभ परिणामदायक होंगे। यूँ समझिए कि वो समय आपका वो कालचक्र बहुत ही अच्छे से आपके सम्मुख आकर के उपस्थित होगा और आप हर प्रकार से सुखी होंगे। आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से आप और सामाजिक विश्वास, उत्कर्ष सब में वृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर शीघ्र ही एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।